अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आ सके। आज का टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कि OLX में अच्छा सेल होते हैं प्रोडक्ट्स के फेसबुक मार्केट प्लेस में, जो मैंने किया है सालों के बाद। मैं इसके उससे जो मैं इसका रिजल्ट निकालूँ तो उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा अच्छा है सेल के लिए, कि आप इसमें चाहे ऑनलाइन सेल करते हो चाहे वैसे ही सेल करते हो, अच्छा कौन सा पड़ेगा आपके लिए। पहले मैं आपको OLX की कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा, और फेसबुक मार्केट प्लेस की भी। और OLX की एक ये बात बहुत अच्छी है जो और मैं नहीं दिख रही, कि अगर आप OLX में कोई एड लगाते हो और कोई आते हो उसे सर्च करते हैं, जैसे कि मसाजर करना कोई सर्च करता है, तो आप तो सारे पाकिस्तान में ये एड तो मिसाल के मसलन 100-200 लोगों ने लगाया होगा। तो ये जो होता है ना, जो आपको कोई सर्च करे मसाजर गन, तो मसलन लोगों ने वेबसाइट में भी दिए होते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी, उसमें भी होते हैं। OLX में गूगल जो है वो OLX का जो वो होता है पोस्ट वो आगे शो करता है। OLX की सबसे अच्छी बात ये है वो सर्च में आगे शो करता है, और जो हज़ारों लाखों लोग विजिट करते हैं तो उसमें आप थोड़ा अच्छे से उसके सामने आ जाते हैं, आपका प्रोडक्ट उसके सामने बआसानी आ जाता है। OLX के बारे में मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि OLX में अगर आप लोग एक एड लगाते हैं तो वो एक दिन में आपको सिर्फ एक एड ही देता है, एक एड लगा सकते हैं। हालांकि अगर आप उसी दिन दूसरा एड लगाओगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके कहा कि जब घंटी पूरी हो जाए दूसरा दिन आ जाए तभी आप दूसरा एड लगा सकते हैं। इसी तरह आप OLX में 30 एड लगा सकते हैं, हर एक दिन में एक, और जब 30 दिन जैसे पूरा होता है तो आपका वो एड फिर उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है, फिर आप उसे रिपब्लिश करके वापस लगा सकते हैं। OLX में तो अगर हिसाब लगाए तो 30 से ज़्यादा एड नहीं लगाए जा सकते, एक ही हुआ। और फेसबुक मार्केट प्लेस की अच्छी बात है कि अगर आप उसमें एक एड डालते हैं, 2 डालते हैं, 100 डालते हैं, 200 एड डालते हैं, वो आपको इजाज़त देता है। OLX भी पहले ही ऐसा था, उन्होंने भी ऐसे ही वो दिया था कि आप जितने ऐड लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन उन्होंने फिर सख्त शुरू किया। शायद वक्त के साथ ही फेसबुक मार्केट प्लेस भी वो करे, शुरू करे। मैं अभी आता हूँ इसके बारे में जो मुझे खुद ज़्यादा सीख से आ रहा था, जो मैंने किया, और हमारे दोस्त जो ड्रॉप शिपिंग में काम कर रहे हैं हमारे साथ, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बारे में कुछ मालूमात नहीं, उससे लोग फ्री में कमाते, तो मेरे चैनल पे विजिट करके उसकी वीडियो देख सकते हो। शायद मैं आखिर में भी उसका वो दे दूँ, या ऊपर भी दे दूँ, या डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब खुद शुरू किया था ये मेरा कुछ ख़ास वो नहीं था तजुर्बा, लेकिन मैंने जब शुरू किया तो OLX में मैंने तकरीबन 80% 85% सेल मेरा OLX से आ रहा था। ऑनलाइन सेल कर रहा था, तो मेरे 85% से तो उससे आ रहा था, उससे आ रहा था OLX से। ये मैं फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX की बात इस वजह से करूँ क्योंकि ये फ्री है, ये हर कोई यूज़ कर सकता है। और मेरे जो दोस्त थे वो तो इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी दोनों इस्तेमाल कर रहे थे, उनको तकरीबन 90% सेल था वो फेसबुक मार्केट प्लेस से आ रहा था। वहाँ पर जब मैं देख रहा था तो मुझे OLX से आ रहा था और उसको फेसबुक मार्केट प्लेस से आ रहा था। लेकिन अगर दोनों का रिजल्ट लिया जाए, और ज़्यादा जो लोग सेल कर रहे थे, जो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आए थे, वो फेसबुक मार्केट प्लेस से ही आ रहे थे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ऐड लगाने देता है। अगर आप इस पे ऐड लगाते हो, लोग देखते हैं, तो वो लोग देखेंगे, लेकिन वो ऐड एक होगा, अगर किसका दिल चाहे तो करेगा, ना चाहे मैसेज ना करेगा। लेकिन अगर फेसबुक मार्केट में आप दिन में 50 ऐड वो करते हो, डालते हो, और हर एक ऐड आपका 10-10 लोग देखे, तो आपका ऐड तकरीबन 500 लोगों तक वो हो गया, पहुंच गया, और कोई ना कोई 50-100 लोग आपसे ज़रूर आपको मैसेज करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह अगर आप उस पर नज़र डालें तो मेरे ज़्यादातर दोस्त जो थे उन्होंने ज़्यादा सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस से किया। और इसकी खास वजह ये भी है कि अगर आपके साथ 1000, 2000, 3000 दोस्त भी हो, वो आपको ऐड में वो लोग लिखते भी कि आप ये अपने फ्रेंड को शो करवाना चाहते हो या नहीं, आप उसे शो करवा सकते हो। आप उसे शो कर तो आपके वो फ्रेंड्स भी खुद देखेंगे, और आपके जो नए ऑर्डर्स, आप जो नए कस्टमर बनाना चाहते हैं वो लोग भी जैसे मार्केट प्लेस में आएंगे, तो आपका वो एड्स होगा उसे आगे के लिए नज़र आ जाएगा। तो मैंने जो दोनों का वो किया, कैलकुलेशन किया, तो अच्छा सेल के लिए अच्छा जो है फेसबुक मार्केट प्लेस है, वो अच्छा यूज़ होता है। उसका जो वो होता है, वो उसके जो कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और आपसे राबिते ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि जो OLX है वो ख़राब नहीं है, उसमें भी लोग बहुत अच्छे वो करते सेल करते, जैसे मैं खुद बहुत अच्छा सेल कर रहा था।
لیکن پھر اگر دونوں کا رزلٹ لیا جائے تو میں فیس بک مارکیٹ پلیس ہی کہوں گا، کیونکہ وہاں پر آپ کو کسٹمر بھی زیادہ ملیں گے، ایڈ لگانے کے موقع بھی زیادہ ملیں گے، شاید وقت کے ساتھ یہ لوگ بھی اسے بند کر دے جیسے کہ اس نے بند کیا تھا OLX نے۔ یہ تو فیس بک مارکیٹ پلیس میں اس کا کچھ ہی وقت ہوا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے چھوڑا کہ لوگ اس میں آ جائے، وہ کرے، سیل کرے، پھر اس کے بعد شاید یہ بھی اپنی پالیسی سخت کرے، جیسے کہ ابھی انہوں نے فیس بک پیج پر جو ان کے یہ نئی وہی پالیسیز وہ تھوڑے اسٹرکٹ ہو چکے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میری باتوں کا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو اگر آپ لوگ نئے ویورز ہیں تو کائنڈلی لائک کرے، کمنٹ کرے اور سبسکرائب لازمی کرے، اور کمنٹ میں لازمی بتائیے کہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہا تو میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا، اس کی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہمارے نئے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔